सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां पर एक फिल्टर पेपर रखते हैं किसी बीकर के ऊपर, और ऊपर से हम डालते हैं सॉल्वेंट या जो भी सॉल्यूशन आप फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो जो इसमें सॉल्वेंट होता है वो तो नीचे फिल्टर हो जाता है एज ए फिल्ट्रेट, और जो इसमें पीपीटी रहता है, प्रेसिपिटेट रहता है, वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाता है। तो उसी को जनरली बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब हमें क्या करना है बेटा, प्योरिफिकेशन करना है कोलोइडल सॉल्यूशन का इंप्योरिटी से। कोलोइडल सॉल्यूशन का इंप्योरिटी से प्योरिफिकेशन करना है। तो जनरली क्या हुआ, हमने एक बीकर लिया बेटा, इस बीकर के ऊपर हमने एक फिल्टर पेपर रख दिया। ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, फिल्टर पेपर रखा है, और इस पेपर पर, इस फिल्टर पेपर से पर हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पर हमारे पास में क्या पड़ा हुआ है, दूसरे बीकर में हमारा पड़ा हुआ कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें कोलोइडल पार्टिकल पड़े हुए हैं, और साथ साथ में क्या पड़ी है बेटा, इंप्योरिटी पड़ी हुई है। देखो यहां पर इंप्योरिटी पड़ी हुई है। इसको हमें क्या करना है, इसमें छानना है, फिल्टर करना है। जनरली जो फिल्टर पेपर जो लेबोरेटरी में रखा होता है, जो यूज करते हैं हम लोग, उसमें फिल्टर पेपर में बेटा इसके अंदर माइन्यूट माइन्यूट पोर लगे होते हैं, छोटे छोटे पोर लगे होते हैं, छोटे छोटे पोर लगे होते हैं। जैसे हमने इसको कोलोइडल सॉल्यूशन को मिलाया तो यहां पर आप जानते हैं बेटा उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम होगा, छन जाएगा। साथ में जो इंप्योरिटी मिली हुई है, जैसे हमने इसके अंदर ये सॉल्वेंट को मिलाया, यहां पर कोलोइडल पार्टिकल पड़ा हुआ बेटा डिस्पर्शन मीडियम है, और साथ साथ में देखो डार्क कलर की जो मैंने ऐसे बनाया, ये हमारा इंप्योरिटी है। चलिए ठीक है, तो इस फिल्टर पेपर से सॉल्वेंट तो बाहर निकलेगा, मतलब डिस्पर्शन मीडियम भी बाहर निकला, छन गया, फिल्टर हो गया। साथ में इसमें इंप्योरिटी भी इसके अंदर फिल्टर हो गई। इस नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर का साइज इतना बिगर होता है कि इसके सॉल्यूशन के कोलोइडल पार्टिकल भी साथ साथ में फिल्टर होने लगते हैं। समझ रहे हो, जैसे हम लोग चाय को छानते हैं जनरली, तो वहां पर जो पत्ती लगी होती है वो ऊपर छन्नी के ऊपर रह जाती है, जनरली ऐसे होता है, और बाकी जो टी होता है वो छन जाता है। लेकिन अगर छन्नी हमने मोटी ले ली है तो उसमें जो टी के जो पार्टिकल है वो भी, तो जो हमें टी है उसको मानिए एज ए कोलोइडल सॉल्यूशन, और जो टी है उसके जो पार्टिकल है बेटा उसको कोलोइडल पार्टिकल मान लेते हैं। तो पूरी टी छन जाएगी, जो पार्टिकल है बेटा वो ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब परफेक्ट फिल्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर उस टी के पार्टिकल भी नीचे आ रहे हैं, जैसे इसमें आ रहे हैं, टी के पार्टिकल को मान लीजिए आप लोग कोलोइडल पार्टिकल, जिसको हम बोल रहे हैं कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल है, तो ये भी क्या नीचे छन रहे हैं, इसका मतलब साथ साथ में कोलोइडल पार्टिकल भी आ रहे हैं। तो इसमें फिल्ट्रेशन परफेक्ट नहीं हुआ। तो अब क्या करें भाई, जरा सुनो ध्यान से, यही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करने जा रहा हूं अब। तो इस फिल्टर पेपर से कोलोइडल पार्टिकल को इसमें फिल्ट्रेट की फॉर्म में आने से रोकने के लिए इस फिल्टर पेपर को ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ध्यान सुनना, यहां पर फिल्ट्रेट में ये कोलोइडल पार्टिकल के पोर के साइज क्या थे, बिगर थे, बड़े थे, तो कोलोइडल पार्टिकल भी साथ साथ में छन रहे थे। अब ऐसा कुछ इंतजाम करें इसमें, जो फिल्टर पेपर लगा हुआ है इसके पोर का साइज रिड्यूस कर दिया जाए। जैसे पोर का साइज रिड्यूस होगा तो भाई जो कोलोइडल पार्टिकल, अब जैसे इनका साइज छोटा हो जाएगा इनका, तो ऊपर कोलोइडल पार्टिकल ऊपर रुक जाएंगे ना, बाकी इसका डिस्पर्शन मीडियम इंप्योरिटी छन जाएगा आराम से। तो ऐसा करने के फिल्टर पेपर था, ये जो फिल्टर पेपर था बेटा, इस फिल्टर पेपर को हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, के अंदर डिप किया, और डिप करके उसको ड्राई कर दिया। किसको, फिल्टर पेपर को। फिल्टर पेपर लिया और इस फिल्टर पेपर को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर डिप किया, और डिप करके उसको सुखा दिया। तो जैसे इसको ड्राई किया तो उस फिल्टर पेपर के जो पोर का साइज था वो रिड्यूस हो गया। तो किसी भी फिल्टर पेपर का साइज रिड्यूस करना है तो दो सॉल्वेंट में इसको डिप कर सकते हैं, एक तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एक डाइथियोनिक एसिड होता है, उसके अंदर डिप करोगे तो उसका साइज होगा बेटा वो गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। तो जैसे उसको डिप करेंगे और ड्राई करेंगे तो उसका पोर का साइज होगा वो रिड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन कब, इसका अल्ट्रा का मतलब होगा फाइन पार्टिकल से सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत फाइन पार्टिकल से फिल्ट्रेशन करना किसी सॉल्यूशन का, उसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अगर किसी
नॉर्मल फिल्टर पेपर से, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर बेटा, उससे हम इसका फिल्ट्रेशन कर रहे थे तो प्योर सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा था, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड को फिल्टर पेपर को क्या करते बेटा, व्हेन नॉर्मल फिल्टर पेपर, जब किसी नॉर्मल फिल्टर पेपर डिप करते हैं किसमें, डिप इनटू ग्लेशियल एसिटिक एसिड CH3COOH है, इसी को प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। एंड ड्राई इट, उसको ड्राई करते हैं बेटा। देन साइज ऑफ पोर ऑफ फिल्टर पेपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज ऑफ पोर ऑफ फिल्टर पेपर क्या होगा बेटा, रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस हुआ, जनरली क्या हुआ, तो यहां पर ये बीकर लिया, इस बीकर पर हमने क्या कर दिया, इस ग्लेशियल एसिटिक एसिड करके जो ड्राई किया हुआ फिल्टर पेपर है वो लिया है ना। अब इस टाइम पर क्या होगा बेटा, इस पर इसका रिड्यूस पोर का साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा हो गया, माइन्यूट हो गया, बहुत छोटा पोर का साइज होगा इस टाइप से। अब इसमें जैसे कर दिया, दोबारा से फिल्टर कोलोइडल सॉल्यूशन डाला, तो यहां पर क्या होगा इसमें, अब क्या होगा, ओनली डिस्पर्शन मीडियम एंड इंप्योरिटी, क्योंकि इनके साइज रिड्यूस हुआ, लेकिन जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल उसका साइज तो 1 से 1000 के बीच में रहेगा ना, तो उसका मतलब जब उसका साइज तो वही रहेगा, लेकिन इसका पोर का साइज हो गया कम ड्यू टू ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसमें क्या होगा, ओनली डिस्पर्शन मीडियम एंड इंप्योरिटी पास आउट। ऊपर क्या बच जाएगा, फिर ऊपर बच जाएंगे बेटा डिस्पर्स फेज बचेगा। सारी इंप्योरिटी सॉल्वेंट के साथ में, डिस्पर्शन मीडियम के साथ में इसमें इस बीकर के अंदर इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन उस फिल्टर पेपर के ऊपर जो हमने इसको ड्राई करके जो बनाया हुआ है, अभी अल्ट्रा फिल्टर बनाया उसको, तो वहां पर डिस्पर्स फेज बच गए। अब इस डिस्पर्स फेज जो इस फिल्टर पेपर के है उसको निकाला, ड्राई किया और दूसरे प्योर डिस्पर्सन मीडियम में मिलाकर प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा।